हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये टॉपिक बहुत ही आसान है। यदि आप 10 मिनट ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो आप दूसरों को पढ़ाने की दम रखते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो कुछ हम पुरानी बातें रिकॉल कर लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से याद है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है, यदि उसकी मात्रा निकालनी है तो कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो हमने F बराबर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमें यदि किसी आवेश की वजह से यदि तीव्रता निकालनी है हमें वैद्युत क्षेत्र की, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यदि हमें विभव निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये तीनों फॉर्मूला हम जानते हैं। देखो क्या है, दो आवेशों के मध्य यदि जो बल कार्य करता है उसका हमें यदि निकालना हो मान बल का, तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तीव्रता कैसे निकालते हैं, क्या होती है, जैसे कोई आवेश, ये इसके आवेश के चारों ओर ये वैद्युत क्षेत्र बना देगा। यदि हमें इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो, इस बिंदु पर निकालनी हो, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यदि ये आवेश है, यदि इस आवेश की वजह से हमें इस बिंदु पर विभव निकालना हो या इस बिंदु पर विभव निकालना हो, तो किससे निकालेंगे, इस वाले से निकालेंगे। अच्छा, तो ये सब चीजें तो आप सोच रहे होंगे हम पहले से जानते हैं, क्यों बता रहे हैं। अच्छा, यदि मान लिया फिर से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या। यदि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं पहले से, इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दें, तो हटाने पर कांस्टेंट को क्या आ जाता है, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है। हमने प्रोपोर्शनल का साइन बना दिया। अब क्या करते हैं, यदि हम मान लें जो आवेश दिया जा रहा है किसी निकाय पर, यदि आवेश की मात्रा हमारी समान है, मतलब नियत है, आवेश बदला नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है किसी निकाय पे आवेश कम कर दो फिर ज्यादा कर दो, जो दे दिया तो दे दिया। ठीक है, तो आवेश भी नियत है, तो आवेश को भी हमने हटा दिया, आवेश को भी हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बंद कर दो, यहाँ बंद कर दो, यहाँ बंद कर दो। अब बात जल्दी से यहाँ पे देखो, FEB, यदि ये तीनों राशियां हैं तो इनके मान अलग अलग हो सकते हैं। ये मान अलग अलग कब हो सकते हैं, इसको समझो। यदि आवेश की मात्रा नियत है तब, ठीक है, तो इनके मान अलग अलग तब हो सकते हैं जब दूरियां अलग अलग हों। यदि तीव्रता है, वो माना कि यदि कोई आवेश ये है, यदि यहाँ पर तीव्रता निकाली E, यदि हम दूरी बदल लें तो वहां के अगल बगल वाले बिंदुओं पर तीव्रता का मान बदल जाएगा। तो यहाँ पे बस एक नोट करने वाली बात यह है कि जो ये तीनों राशियां हैं, यदि आवेश की मात्रा समान हो तो इन तीनों राशियों के मान तब बदलते हैं जब R बदले। तो क्या मतलब है, यदि R बदला जाए तो इन तीनों राशियों के मान बदल जाएंगे। यदि आवेश हमारा नियत है तब, हम बार बार आवेश को नियत बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ऐसा समझो, यदि कोई ये लाइन मान लिया, एक कोई लाइन बनी है, यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलना स्टार्ट होती हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं निकलना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इससे ये लाइन से R दूरी पर एक बिंदु, R दूरी पर कोई बिंदु है, यहां पे विभव कितना है, B है। ठीक है, एक बिंदु और मानना यहां पर, यदि यहां इस बिंदु की यहां लाइन से दूरी R ही हो, यदि जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी हो, तो आप समझ गए होंगे क्या कि यहां पर भी विभव कैसा होगा, बराबर होगा। जितना यहां पर है विभव उतना ही यहां पर होगा, दूरी यदि बराबर है तब। ठीक है, यदि यहां पर भी ये बिंदु लिया तो यदि दूरी बराबर है तो विभव भी यहां पर बराबर हो जाएगा। ठीक भाई, समझ गया बहुत अच्छे से। ये जो फिगर हमने बनाया है, ये फिगर 2 डायमेंशन में है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, कहाँ, पीछे से आ रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यदि ये जो फिगर है ये 3 डायमेंशन हो, यदि जो वैद्युत बल रेखाएं ये नीचे से ऊपर की तरफ ही केवल ना निकलती हो, ये इस तरफ भी हो, यानी कि पूरी वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, यदि पूरी वैद्युत बल रेखाएं यहां से आते यहां निकल रही हो, पूरा 3 डायमेंशन है। अच्छा, तब समझो फिर क्या होगा। यदि माना कि थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, यदि हमने 2 मीटर की दूरी तय की, तो जो हम ऐसे जो हाथ किए खड़े थे, इन दोनों हाथों ने भी 2 मीटर की दूरी तय की होगी। अच्छा, जब दोनों हाथों ने 2 मीटर की दूरी तय की है, यदि इस हाथ पर एक बिंदु है, इस हाथ पर एक बिंदु है, तो दोनों ने यदि 2 मीटर की दूरी तय की है, तो इन दोनों बिंदुओं पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं पर विभव समान होगा। अच्छा, हम ऐसे चल रहे हैं तो एक हाथ यहाँ या एक हाथ यहाँ या, इन दोनों पर विभव कैसा है, समान है। तो कहने का मतलब है इस यहाँ पर जो पृष्ठ बन जाएगा, यहाँ पे पृष्ठ बना दो कोई सा भी, तो उस पृष्ठ के जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, उन सभी का विभव कैसा होगा, समान होगा। क्यों,
क्योंकि उन पर जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं की दूरी इस लाइन से पीछे से जहां से बल रेखाएं आ रही हैं समान है। जब दूरी समान है तो उस पूरे पृष्ठ पर जो विभव है वो कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगा अच्छे से। तो यहां पे एक लाइन की डेफिनेशन जो बनती है उसको जल्दी समझ लो, क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव कैसा हो, समान हो, तो उस पृष्ठ को क्या बोल देते हैं, समविभव पृष्ठ बोल देते हैं। अच्छा एक बात और समझो, यहां पर हम यहां से ऐसे आए, यहां पर हमने समझ लिया ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, ये तो समझ गए। अच्छा एक बात और समझो, यदि ये लाइन है, यहां से यदि मैं इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो तो तीव्रता ई मान ली हमने, ई है इस बिंदु पर तीव्रता। ठीक है, यदि यहां से इसकी दूरी बराबर, इसकी भी तो दूरी बराबर है, तो यहां पर भी तीव्रता कैसी है, ई ही होगी, यहां पर भी तीव्रता कैसी है, ई होगी। तो कहने का मतलब है यदि हम पीछे से आ रहे हैं इस तरीके से जो पूरा सरफेस बना दिया, तो उन सभी बिंदुओं पर तीव्रता कैसी होगी, समान होगी। जब विभव समान है तो तीव्रता भी समान होगी। क्यों, क्योंकि जो दूरियां हैं वो समान है। ठीक है, समझ गए भैया ये सब बात। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये निकला जो हमने एक समविभव पृष्ठ बना दिया तो उस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो समान है और तीव्रता भी समान होगी। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो तीव्रता है वो भी समान होती है। इस बात को नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है भाई, समझ गया ये परिभाषा। तो अब समविभव पृष्ठ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं, उसको समझते हैं। तो हम इस फिगर को थोड़ा सा 3 डायमेंशन बना दें। यदि हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से हों, वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से हो, यदि हमें 3 डायमेंशन में कोई पृष्ठ बनाना है तो कैसा बन जाएगा, फिर ये इस तरीके का पृष्ठ बन जाएगा। उम्मीद है कि बात को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ बना, यहां के प्रत्येक बिंदुओं पर क्या क्या समान है, तीव्रता भी समान है और विभव भी समान है। तो यहां विभव यहां पर कितना है, माना कि b है, वो सभी में बराबर है। अच्छा एक बात समझो, इसका काम क्या है, इसका काम ये यदि कहीं पे हमें समविभव पृष्ठ पता चल जाता है तो वहां पर ये बता देते हैं कि यहाँ तीव्रताएं समान है। ठीक है, तो जब हम इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, समविभव पृष्ठ, तो एप्लीकेशन कई बार क्या होता है, जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हमारे सब एप्लीकेशंस ही होते हैं इनके। ठीक है, तो जब कोई न्यूमेरिकल आएगा या कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर हम जब पढ़ेंगे तो समविभव पृष्ठ के जो एप्लीकेशन यानी कि इसका यूज क्या है, ठीक है, ये इसके फायदा क्या है जो हम समविभव पृष्ठ पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से समझो बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये समविभव पृष्ठ हो गया, ये क्या है, तीव्रता है। अच्छा अब इसके हमें क्या समझना है, प्रॉपर्टी समझना है। तो पहली प्रॉपर्टी समझो, पहली प्रॉपर्टी क्या समझनी है हमें, यदि समविभव पृष्ठ पर, कहां पर, समविभव पृष्ठ, यदि जो हमने पृष्ठ बनाया है इस समविभव पृष्ठ पर कोई आवेश Q है, यदि कोई आवेश Q है, यदि Q नॉट मान लो, Q नॉट ले लिया, Q ले लिया, कुछ भी ले लो, हमने Q नॉट ले लिया। ठीक है, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम जानते हैं जिस मार्कर को हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है तो भैया हमने इसमें कुछ ना कुछ कार्य किया तभी तो यहाँ पहुँचा है। क्यों किया है, क्योंकि हमने इस पर कुछ ना कुछ बल लगाया है। तो बल लगाने से इसने विस्थापित हो गई वस्तु, ये विस्थापित हो गई तो ये कार्य में बदल गई। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में यदि आवेश यहाँ है, यदि हमें एक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है और दोनों बिंदु जहां ले जा रहे हैं ये सब हमें काम करना है किस पे, समविभव पृष्ठ पर ही करना है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ पर ही करना है। तो ये वर्क डन जो होता है वो हमें 0 मिलता है। वर्क डन कितना मिलता है, 0 मिलता है। क्यों मिलता है इसको समझ लो। पहले हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, dv बराबर होता है W/Q0। dv क्या होता है, dv होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के विभवों का अंतर। यदि यहां पर विभव हमारा B है और इस बिंदु पर भी विभव हमारा B है, यदि ये बिंदु A है ये B है, दोनों पर विभव बराबर है, तो जब आप यहां पे विभवांतर लिखेंगे BA - BB और दोनों पर विभवांतर बराबर है तो हम B - B कर दोगे।
ठीक है, तो ये कितना है हो जाएगा, कट कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अच्छा क्यू नॉट यहां ले जाओगे तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से यहां पे निकल के आता है कि हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी समझो, यहां पर समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो हमेशा लंबवत होती हैं पृष्ठ के। कैसे, यहां पे नोटिस करो, आपने अभी हमने अभी आपको बताया था वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकल रही, ये इस तरीके से निकल रही। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं पीछे से आके इस तरीके से निकल रही। हमने पृष्ठ कैसा बनाया, हमने पृष्ठ ऐसा बनाया। यहां के मतलब जो पृष्ठ बनाया है वो वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत है। ये पृष्ठ बना दिया हमने यहाँ पे ऐसा, और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं। तो देखो ये जो दोनों हैं एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है उस पृष्ठ से वो वहां पर उस पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है भैया, तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये बराबर किसके होता है, वी के होता है। यानी कि ये दोनों कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट समझो, तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें बोला जा रहा है जो समविभव पृष्ठ हैं। ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें कई सारे समविभव पृष्ठ बन सकते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे। कई सारे समविभव पृष्ठ हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वैसे ही जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि आपको ये पता है बल रेखाएं नहीं काटती और क्यों नहीं काटती हैं तो आप पृष्ठ वाली बात भी समझ जाएंगे। माना कि एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। ठीक है, यहाँ ये इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक, किसके, ये बल रेखाओं के। और एक पृष्ठ माना कि कोई यहाँ पे ये है। यदि ये दोनों पृष्ठ यदि आपस में काट दें, जब ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे को आपस में काटेंगे तो जहां से काटेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी। जब ऐसे ये अंदर एक दूसरे को डाल दो तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। तो उस लाइन में विभव के मान भिन्न भिन्न होंगे, दो तरीके के होगा। क्यों, एक इस वाले पृष्ठ का विभव का मान और एक इस वाले पृष्ठ का विभव का मान। तो क्या है, एक ही बिंदुओं पर विभव के दो मान नहीं हो सकते, इसलिए ये जो पृष्ठ हैं वो कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है भाई, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम समझते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है चौथा गुण क्या है इसका, यदि हमारे पास दुर्बल और प्रबल दो तरीके के अलग अलग वैद्युत क्षेत्र हों तो वहां पर जो समविभव पृष्ठ हैं तो दो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरियां अलग अलग होंगी। कैसे, क्या, थोड़ा समझो। अच्छा, पहले तो आप ये समझो कि प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हो, हमने पहले पढ़ाया है इसलिए। ठीक है, यदि ये दो क्षेत्र इस प्रकार से हों, यदि एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये इस तरीके से हो, ठीक है, एक ये क्षेत्र इस तरीके से हो, यदि जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने। ठीक है, ये इस तरीके से और बना दो। अच्छा, परिभाषा डेफिनेशन क्या बनती है ये देख लो, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है यदि वो अधिक है तो वहां पे क्षेत्र प्रबल होगा, यदि रेखाएं की संख्या कम है तो वहां पे जो क्षेत्र है वो दुर्बल होगा। बस इतनी सी बात समझनी, इसको हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अच्छा, एक बात और समझो, जब दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है तो वहां पे जो समविभव पृष्ठ बनता है तो दो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरियां वहां पर अधिक होती है, और जहां प्रबल होता है तो वहां पर दो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरियां कम होती हैं। ये इस तरीके से यहां पर कम होगी। ठीक है, तो यहां पे पास पास हैं दोनों और यहां पे दूर दूर है। तो ये सब खेल किसका है, ये सब खेल है दूरी का। इसमें क्या होता है, ये दुर्बल है, समझ लो। अच्छा, थोड़ा सा और 1 मिनट लगेगा। यदि दुर्बल है तो क्या होता है, दुर्बल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर जो विभव है वो भी बहुत कम होगा। यदि विभव बहुत कम है तो यदि पास पास ले लेंगे तो विभव बिल्कुल ही कम है, तो पास पास में यदि उनका अंतर निकालेंगे विभवांतर तो बहुत ही कम आएगा। यदि हमें ज़्यादा अंतर निकालना है तो दोनों विभवों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वहाँ पे हमें विभव कुछ अलग मिलेगा, मतलब कुछ ज़्यादा अंतर में मिलेगा। तब उनका यदि हम विभवांतर निकालेंगे तब हमें कुछ ना कुछ विभवांतर मिलेगा। यदि बिल्कुल पास पास कर देंगे तो विभवांतर बहुत कम आएगा, यानी कि
0 टेंड टू 0 यानी कि 0 के लगभग 0 के बराबर होगा ये पास पास में। और प्रबल में क्या होता है, प्रबल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे विभव भी बहुत ज़्यादा होगा। यदि हम थोड़ी सी दूरी आगे बढ़े, यदि पीछे बढ़े तो थोड़ी सी दूरी ही कम ज़्यादा करने पर विभव का मान भी एकदम से कम ज़्यादा हो जाता है। तो उस स्थिति में यदि आप दोनों का विभवांतर निकालेंगे तो वहाँ पर हमें विभवांतर मिल जाएगा। तो एक आप समझ सकते हैं इस तरीके से, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से प्रबल में पास पास होते हैं और दुर्बल में दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिए इनकी प्रॉपर्टी चारों। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इनकी आकृतियां कैसी कैसी होती हैं समविभव पृष्ठ की। अभी तो आपने आयताकार देखी है सिर्फ कि आयताकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आयताकार ही हो। अच्छा, जो हमने प्रॉपर्टी आपको अभी 4 बताई उसको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से रखो, फिर यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं अभी तीनों को, चारों को। ठीक है, जैसे पहले वाली आकृति देखो, यदि हमारे पास कोई एक गोलाकार आवेश हो, कोई बॉल है उसमें आवेश हमारा वितरित है, तो उस बॉल की वजह से उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यदि तीव्रता है चारों तरफ तो वहां पर एक समविभव पृष्ठ भी बनेगा। और कैसा बनेगा ये समझो, यदि आवेश इस पे प्लस आवेश है तो इसके बाहर ऐसे तीव्रता निकल रही होगी। ठीक है, इसके बाहर ऐसे तीव्रता निकल रही होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए जो समविभव पृष्ठ बनता है वो इस तरीके से गोलाकार बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे गोले कई सारे बन जाते हैं, ये ऐसे गोले कई सारे बनते हैं। ठीक है, इनका मतलब, अच्छा इन गोलों के सभी का केंद्र कहाँ है, एक ही होगा बीच पे, ये तो सीधी सी बात है। अच्छा, ये हमने एक ये समविभव पृष्ठ है, एक ये समविभव पृष्ठ है, एक ये समविभव पृष्ठ है। अब थोड़ी सी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं और चेक करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, हमने पहले क्या बोला था कि जो पृष्ठ हो उस पर, पहले में तो कार था लेकिन हमने एक बात और बोली जिससे निष्कर्ष ये निकलता था कि यदि हमारे पास कोई पृष्ठ है तो उस पर तीव्रता बराबर होगी और विभव भी बराबर होगा। कहां पर, समविभव पृष्ठ पर। तो यदि माना कि हमने ये वाला समविभव पृष्ठ ले लिया, ये वाला ऊपर वाला, ये है, होगा कैसा, ये खोखली बॉल की तरह, जो बीच में बॉल रखी उसके चारों तरफ ऐसा खोखला गोले की तरह पूरा बना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा। कैसे, आवेश की दूरी यहां इस वाले बिंदु से और आवेश के बीच की दूरी जितनी है, माना कि r है, उतनी ही दूरी यहां पर भी होगी, इस वाले बिंदु पर भी उतनी दूरी यहां पर भी इस वाले बिंदु पर होगी। यदि ये सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं आवेश से, तो समान दूरी पर स्थित होने की वजह से विभव भी समान होगा, तीव्रता भी समान होगी। यदि विभव समान है तो हम समझ जाएंगे समविभव पृष्ठ है ये। ठीक है, और समविभव पृष्ठ पर एक बात हमने और बताई, सेकेंड वाला जो प्रॉपर्टी था, समविभव पृष्ठ के जहां से तीव्रता निकलती है, ठीक है, तो वो जो तीव्रता की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो तीव्रता देखो कैसे निकल रही, यहां निकल रही। यदि आपने ये बिंदु लिया है तो आप समविभव पृष्ठ का छोटा सा पार्ट ले लें, एरिया ले लें। यदि आप वहां चेक करेंगे तो तीव्रता और पृष्ठ इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, कितना है, पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गया और यहां पे जो तीव्रता निकल रही वो ऐसी निकल रही, तो कितना है, 90 है इनके बीच का। ठीक है, एंगल। अब हमें यहां पे ये हो गया। अब देखो दूसरा वाला, यदि आपके पास जो आवेश है वो किसी रेखा में हो वितरित, आवेश किसी रेखा में वितरित हो, इस प्रकार से कोई लाइन है, इस रेखा में कोई आवेश वितरित है, कोई तार है, तो यहां पर भी तीव्रता निकलेगी, आवेश है तो तीव्रता निकलेगी, तो फिर यहां पर भी समविभव पृष्ठ बनेगा। तो कैसा बनेगा, ये एक बेलनाकार बनता है। कैसा बनता है, बेलनाकार। कैसा बनता है, बेलनाकार। यहां पर जो बनता है समविभव पृष्ठ, कैसा, बेलनाकार। अच्छा, प्रॉपर्टी लगा होगा समविभव पृष्ठ की, क्या, यदि यहां पे प्लस लगा दो पहले तो अच्छे समझ में आ जाएगा। यह प्लस प्लस आवेश है तो इसकी वजह से तीव्रता की दिशा यहां होगी। ठीक है, ये यहां होगी, यहां होगी, ये यहां होगी। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर आप यहां पर ले रहे हैं तीव्रता की दिशा और ये आपने क्या बनाया, ये आपने बनाया है समविभव पृष्ठ। तो एक ये बन गया, एक और समविभव पृष्ठ बनाना चाहो तो एक और बना लो, एक ये इसके ऊपर बन जाएगा। ठीक है, और इन सभी जो सिलेंडर बने हैं दो, इन सब की अक्ष कहाँ होगी, एक ही होगी, ये रेखा जहाँ पे आवेश वितरित है। ठीक है, अच्छा तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, वहां पे ये है कि समविभव पृष्ठ पर
प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान होनी चाहिए। भैया देखो यहाँ से दूरी जो है सभी की, यहाँ से दूरी है समान है, जब दूरियां समान है तो विभव भी समान होगा। अच्छा दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, जो समविभव पृष्ठ है वहां से तीव्रता जो निकलनी चाहिए वो लंबवत निकलनी चाहिए। तो ये हमने ले लिया समविभव पृष्ठ है, यहाँ के जहां से निकल रही है उस बिंदु पर हमने छोटा सा एरिया बना लिया, तल बना लिया। तो देखो ये तीव्रता इस सतह है, ये है, तो इस सतह से ऐसे लंबवत निकल रही है तीव्रता। ठीक है भैया, तीव्रता की दिशा ये हो गई। अच्छा अब तीसरा देखो, यहाँ पे 2 हो गए। तीसरा कैसे बन सकता है समविभव पृष्ठ की आकृति, यदि हमारे पास 2 बिंदु आवेश हों, दोनों कैसे हों, प्लस प्लस हों, दोनों कैसे हों, प्लस प्लस हों, तब देखो क्या हो जाएगा। यदि एक प्लस ये आवेश हो, एक प्लस ये है, तो हम जानते हैं एक छोटे से बिंदु के लिए जो समविभव पृष्ठ बनता है उसके चारों तरफ ऐसे बन जाता है गोलाकार। ये हमने बना लिया, यहाँ पे भी गोलाकार ऐसे बना लिया, यहाँ पे भी गोलाकार ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा गोलाकार बन जाएगा। अच्छा समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्या समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से गोला बन जाएगा, फिर ऐसे समविभव पृष्ठ बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। फिर बीच में एक ऐसी लाइन बन जाएगी जो दोनों के लिए वहां पर विभव समान मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से, यदि हमारे पास एक आवेश प्लस हो और एक आवेश कैसा हो, माइनस हो, एक आवेश प्लस हो एक आवेश कैसा हो, माइनस हो, तब क्या होगा, ये प्लस बना लिया, एक ये माइनस बना लिया। इसके वजह से समविभव पृष्ठ इसके चारों तरफ बन जाएगा, इसकी वजह से इसके चारों तरफ बन जाएगा, ये चारों तरफ बन गया, यहां पर इसके चारों तरफ ये बन जाएगा और इसके ये चारों तरफ बन जाएगा, ठीक है। एक यहां और बन जाएगा, एक यहां ये एक और बन जाएगा, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, समविभव जो पृष्ठ होते हैं वो कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, तो ये भी कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो अगला वाला जो बनेगा, अगला वाला जो बनेगा समविभव पृष्ठ वो इस प्रकार से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा, कैसा, समान। अच्छा यहां पर देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने समविभव पृष्ठ पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली और वो कितने तरीके से बन सकता है, उनकी आकृतियां थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक, यानी कि जो परावैद्युत होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।